मैं यही चाहती हूँ कि सरकार मेरे एजुकेशन के हिसाब से, मेरे क्वालिफ़िकेशंस के हिसाब से मुझे नौकरी दे, ताकि मैं आगे जाके अपने बच्चे का, अपनी सास का ख्याल रख सकूँ। इतना सर्टिफिकेट इनके पास है कि सरकार बस उनके लिए चुटकियों का खेल है जॉब देना, और जॉब भी ऐसा वैसा जॉब नहीं कि कहीं भी लगा दिया। सिवान के वीर शहीद रामबाबू सिंह का पार्थिव शरीर कल उनके घर पहुंचा, जहां उन्हें अंतिम विदाई दी गई, जिस दौरान आप देख सकते हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा था। वहीं आज सिवान के मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी उनके परिजनों से मिलने पहुंचे। आपको बता दें, शहीद रामबाबू सिंह का शादी 4 महीने पहले हुई थी। उनकी पत्नी सरकार के वादे के मुताबिक मुआवजे और अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से नौकरी की मांग करते हुए सुनिए क्या कुछ कह रही हैं। सर, मेरी मांग यही है, जैसा कि सरकार ने वादा किया है कि परिजनों को 50 लाख रुपए मिले, तो मुझे वो मुआवजा चाहिए। और दूसरी चीज़, मेरी जितनी क्वालिफ़िकेशन है, जैसा कि मैं पढ़ाई में सर ने बताया कि मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है इंग्लिश ऑनर्स में, मैं पीजी कर रही हूँ और साथ साथ मैं स्पोर्ट्स कोटा से भी हूँ। मैंने नेशनल खेला है बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, मिक्स मार्शल आर्ट में, मेडलिस्ट भी हूँ और मुझे सम्मानित भी किया गया था झारखंड सरकार की तरफ से। द्रौपदी मुर्मू ने भी किया है सम्मानित, रघुवर दास ने भी किया है, और साथ साथ मैं एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है, और साथ में मैं एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर भी हूँ और 2 बार एसएसबी इंटरव्यू के लिए भी गई हूँ। तो मैं एज अभी ऑफिसर लेवल पे तैयारी कर रही थी और मेरे हस्बैंड भी यही चाहते थे कि कुछ साल बाद मैं ऑफिसर लाइन में जाऊँ। तो मैं यही चाहती हूँ कि सरकार मेरे एजुकेशन के हिसाब से, मेरे क्वालिफ़िकेशंस के हिसाब से मुझे नौकरी दे, ताकि मैं आगे जाके अपने बच्चे का, अपनी सास का ख्याल रख सकूँ। बस यही दरख्वास्त है। जैसा कि आपने देखा अपना बहन का ये कि हमारे शहर में झारखंड से राष्ट्रपति से पुरस्कार लेने वाली औरत भी हमारे साथ बैठी हैं। अफसोस यही है कि उनके जो पति चाहते थे, हम लोग के बड़े भाई, हम लोग के छोटे भाई, लेकिन इनका हक मिलना वाकई ज़रूरी है, क्योंकि ये अव्वल है हर क्षेत्र में, पढ़ाई के मामले से लेकर खेल के मामले तक। अगर इनको हक नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पे अन्याय होगा इस परिवार के साथ। और शहीद रामबाबू सिंह का एक सपना भी था कि हमारी जो शरीके हयात हैं, हमारी जो पत्नी हैं, वो भी एक बेहतर काम करे, समाज के लिए, युवाओं के लिए, बहनों के लिए एक प्रेरणा है। इतना सर्टिफिकेट इनके पास है कि सरकार बस उनके लिए चुटकियों का खेल है जॉब देना, और जॉब भी ऐसा वैसा जॉब नहीं कि कहीं भी लगा दिया जाए। इनकी जो क्वालिफ़िकेशन है, इंग्लिश ऑनर्स से इन्होंने कंप्लीट किया, पीजी के लिए इन्होंने एडमिशन ले भी चुका है और तैयारी भी है इनकी। स्पोर्ट्स में इन्होंने बॉक्सिंग में चैंपियनशिप जीती है, राष्ट्रपति से प्राइज़ भी लिए है। तो निश्चित तौर पे हम सभी भाई एक साथ हैं अपनी बहन के साथ, और इस आवाज़ को अगर जॉब नहीं मिलता है, अगर सरकार इनको नहीं सुनती है, लेकिन उम्मीद है सरकार पे कि इनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगी, क्योंकि ये अब अबला हो चुकी हैं और ससुर इनके नहीं हैं, पतिदेव शहीद हुए हैं, और वो भी किसके लिए, हम भारतीयों के लिए। तो निश्चित तौर पे इनका वो सम्मान, क्योंकि सम्मान अगर नहीं दिया जाए, जो चीज़ें तो चली गई हैं वो तो वापस नहीं होना, उसकी भरपाई हो सकती है, लेकिन इनका जीने का सहारा जो है, जो इनके पति ने सजो के रखा था, जो इनके शौहर ने जो सजा के रखा था, निश्चित तौर पे अगर सरकार चाहेगी तो वो पूरा कर देगी इंशाल्लाह। उम्मीद है कि बिहार सरकार से लेके भारत सरकार इनकी आवाज़ को ज़रूर स्वीकार करे और उनको जो पद है वो तुरंत से तुरंत देकर, और जो इनका मुआवजा है कम से कम 1 करोड़ रुपया दे। 1 करोड़ रुपया देंगे सरकार, तो निश्चित तौर पे इनका बहुत ही सरकार का एहसान होगा, क्योंकि सरकार के पास बहुत ताकत है और बहुत जगह है नौकरी देने के लिए। हम लोग की यही मांग है, पूरे सिवान की यही मांग है।